Wyciąg! Jestem sobie bądźcie! Ci pan você! Ja pan! Is this woman? तुम हमें कैद कर सकते हो, लेकिन विचारों को नहीं। आखिर कौन थी वह महिला जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से कहा तुम हमें कैद कर सकते हो लेकिन हमारे विचारों को नहीं। कविता जिसकी पहचान थी और क्रांति जिसका निर्णय। 13 फरवरी 1869 में हैदराबाद में एक विद्वान के घर एक बच्ची का जन्म हुआ जिसकी आंखों में सवाल हैं और शब्दों में जादू। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। माँ वरदा सुंदरी एक कवित्री थी। शायद कविता उन्हें विरासत में मिली थी। 12 साल की उम्र में मैट्रिक पास, 13 साल की उम्र में 1300 पंक्तियों की एक कविता लिखी। हैदराबाद के निजाम तक उनकी प्रतिभा की गूंज पहुंची और उन्हें इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। लंदन किंग कॉलेज विदेशी धरती, लेकिन दिल भारत में। एक प्रोफेसर ने कहा तुम अंग्रेजी में लिखती हो पर तुम्हारी आत्मा भारतीय है, उसे मत खोना। और वहीं से जन्म हुआ द गोल्डन थ्रेशोल्ड का। दुनिया ने उनकी कविता में भारत की खुशबू महसूस की, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया, प्रेम विवाह। वह भी जादी दीवार तोड़कर समाज चौंक गया। लेकिन सरोजनी नायडू ने कहा अगर प्रेम अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगी। जिसने समाज की जंजीरें तोड़ी अब वह साम्राज्य की जंजीरें तोड़ने जा रही थी। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। गांधी जी ने कहा भारत तुम्हारी कविता नहीं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता है। उस दिन कवित्री क्रांतिकारी बन गई। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। निर्दोष का रक्त। सरोजनी नायडू की आवाज़ बदल चुकी थी। वह लंदन पहुंची और अंग्रेजों के सामने खड़ी होकर के बोली आप सभ्यता की बात करते हो लेकिन आपका इतिहास खून से लिखा है। ब्रिटिश संसद में सन्नाटा सा छा गया। अब वह सिर्फ कवित्री नहीं रही, वह साम्राज्य के लिए खतरा थी। 1925 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ जिसमें घोषणा हुई और अध्यक्ष सरोजनी नायडू को चुना गया। एक महिला आज़ादी के सबसे बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने कहा आज यह जीत मेरी नहीं भारतीय नारी की है। 1930 में जब दांडी मार्च में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, भीड़ डरी हुई थी और तभी सरोजनी नायडू आगे बढ़ी। तब एक स्त्री नेतृत्व करेगी। लाठियां बरसी, भीड़ गिरी, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं टूटी। एक अंग्रेज अधिकारी चिल्लाया घर जाइए। उन्होंने जवाब दिया मेरा घर भारत है और वह आज घायल है। भीड़ उठ खड़ी हुई। जेल की अंधेरी कोठरी। एक साथी पूछती है क्या आपको डर नहीं लगता? सरोजनी नायडू मुस्कुरा कर कहती है डर तब लगता है जब आत्मा गुलाम होती है और मेरी आत्मा आज़ाद है। वह धीरे धीरे कविताएं गुनगुनाती हैं और कोठरी में उम्मीदें फैल जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ तो तिरंगा लहराया गया। सरोजनी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमे से कहा आज मेरी कविता पूरी हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश का पहला महिला राज्यपाल बनाया गया। लेकिन उन्होंने कहा मुझे पद नहीं चाहिए था, मुझे बस अपना देश आज़ाद चाहिए था। 2 मार्च 1949 को राजभवन की शांत रात। भारत कोकिला की आवाज़ थम गई। लेकिन क्या सच में आज जब कोई लड़की मंच पर खड़ी होकर के बोलती है, जब कोई महिला अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है और जब कोई युवा अपने देश के लिए सपने देखता है, वहाँ कहीं ना कहीं सरोजनी नायडू की आवाज़ गूंज आपको सुनाई देगी। वह सिर्फ कवित्री नहीं थी, वह साहस थी, वह आत्मविश्वास थी, वह भारत की नारी शक्ति की स्वर थी। और याद रखिए आवाज़ छोटी हो सकती है लेकिन असर इतिहास बदल सकता है, क्योंकि कुछ लोग इतिहास में दर्ज नहीं होते, वे राष्ट्र की आत्मा बन जाते हैं और उस आत्मा का नाम है सरोजनी नायडू।